सिद्धू तुमने किसी को देखा था यहाँ पे? सिद्धू उठो ना सिद्धू प्लीज। सिद्धू सिद्धू कुछ करो प्लीज। सिद्धू 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 तुम ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ ठीक है सिद्धू। आप यहाँ पे क्या कर रही थी? हमें पुजारी का मैसेज आया कि तुम ठीक नहीं हो, तुम परेशान हो, कुछ कर दोगे। हम डर गए, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हम यहाँ हमको आपके फोन से फोन आया था स्नेहा जी, और फिर हमें किसी का पुजारी के फोन से फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो कहीं बेहोश पड़ा है, उसको ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पे। हमारी नजर आप पे पड़ी, आप यहाँ बेहोश पड़ी थी। आपको उठाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, तब तक कोई दरवाजा बंद कर गया। सिद्धू किसी ने जानबूझकर हम दोनों को इस कमरे में बंद किया ताकि हमारी और हमारी माँ की बदनामी हो। कुछ करना पड़ेगा सिद्धू। हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो बदनामी होगी। शांत हो जाइए। मुरली जी, हमारे यकीन कीजिए, हम आपके और मम्मी जी के बीच में दरार नहीं डालना चाहते। कुछ समझ नहीं आ रहा है सहना जी। आपको भरोसा तो है ना हम पे? माफ कीजिएगा मुरली जी, पर मम्मी जी की वजह से हम दोनों के बीच में पहले भी गलतफहमियां हुई है, पर इस बार तो कोई गलतफहमी नहीं है। सोच के देखिए, इंदु रानी को हमारी सारी बातें कैसे पता? पहले तो मम्मी जी ने हमें झुठलाने की कोशिश करी, पर जब हमने आपको उनके फोन पे वो संदेश दिखाए तो बदल गई। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या सच है क्या झूठ है। सहना जी, आप और माँ हमारे लिए सच्चाई की सीढ़ी हैं। इनमें से एक भी टूटी तो संभल नहीं पाएंगे। आप खुद बताइए हमें, किसी दिन हम और गंगा माई आमने सामने खड़े हो गए तो आप क्या करेंगे? समझ तो हम भी कुछ नहीं पा रहे हैं मुरली जी। यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे मौसी। वही तो सोनी हमको बोली थी कि जब भी वो परेशान होती है इधर ही आती है। अब पता नहीं कहाँ है वो। हमको बहुत डर लग रहा है। शिखर कहाँ होगी हमारी? मौसी आप परेशान मत होइए, हम वहाँ देखते हैं। आइए आइए। ये तो शांतनु बेटे का फोन है। मौसी हम बात करते हैं। स्नेहा ठीक तो है गंगा माई और उसकी फ्रेंड? वो हम शेखर बोल रहे हैं शांतनु। वो एक्चुअली मौसी अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी और वो गई हैं स्नेहा और उसकी दोस्त को देखने। हाँ वो आती हैं तो हम बात करवाते हैं ना। हाँ डोंट वरी। ओके थैंक्स शेखर, बाय। हमको बहुत डर लग रहा है शिखर, कहाँ होगा? मौसी परेशान मत होइए, हम आगे ढूंढते हैं। आइए आइए। पता नहीं कौन से धर्म संकट में डाल दिया। हर हर महादेव। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो महादेव ही राह दिखाएंगे, तो डमरू महादेव ही बजाएंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव।
समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानते हैं कि हमारी माई और हमारी बहन मुसीबत में है। उन्हें इंदु रानी से बचा के रखिएगा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए बनवाया है। बहुत सुंदर है माँ। कितना प्यारा लग रहा है। माँ, सबकी खास जरूरत है। जरूरत है। अभी शादी होने वाली है तुम्हारी। हमें पढ़ाया लिखाया इतना काफी था। अब आपसे और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम उतार देते हैं। अरे उतार काहे नहीं है बिटिया? ले रखो, शादी ब्याह वाला घर है, दुल्हन बनने वाली हो, सुंदर लग रहा है। सही कह रही है। रहने दो। शेखर, जी जी जी। शेखर, ये देखो, ये स्नेहा की वाली है शेखर। ये हमने उसको दी थी। ये हमको ये गौ माता के गले की रस्सी में अटकी मिली। ये यहाँ कैसे आई होगी? मौसी हम पता करते हैं। चाचा, क्या हो? क्या हुआ? तो गैया किसकी है? ई, अरे ये वो गोपालवा की है। गोपालवा? वो हमेशा रामलाल के खेत में चरने के लिए छोड़ देता है। रामलाल कौन? उधर से आती है। आमतौर पे सारी गैया एक ही रास्ते से आती है, एक ही रास्ते से जाती है, तो शायद हमें वहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ मौसी, शुक्रिया। आइए मौसी। चलो। हाँ दीदी। हे बाबू, पुजरिया को अच्छे से बांधे हो ना? हाँ हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, उसका काम हो गया। अच्छा हुआ बाबू, वो पकड़ा गया, नहीं तो उसके फुनवा के चलते ना हम लोग पकड़े जाते। हे बाबू, एक तो काम कर, वो खेतवा में जाके ना निगरानी रख, देखना कोनो ऐरा गहरा नट्ठू कहरा आस पास ना भटके। हाँ, हमको एक बहुत जरूरी काम है, वो काम करके हम फट से आते हैं। कल सुबह सबको इकट्ठा करके लैला मजनू का फिल्म दिखाना है।